नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में SGPGI है, यानी कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान PGI अस्पताल जो है, वहाँ से तमाम तरीके की भर्तियाँ आई हुई थी 2025 में। तो उसी में एक भर्ती थी आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, जिसके भी 20-21 तारीख को संभवतः परीक्षा हुई है। ठीक है, इसी 20-21 जून को। और मतलब सभी तरीके की जितनी भर्तियां थी सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो उन सभी की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी। तो कैसे देखना है, कहाँ से देखना है, आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और स्किल टेस्ट कब तक हो जाएगा, टाइपिंग फॉन्ट क्या रहने वाला है, कितनी गलतियां माफ़ हैं, इसके बारे में जानकारी। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं। टेक्स्ट बुक समय समय पर आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफ़र लेकर के आता रहता है। तो अभी इन्होंने एक खास तरीके का ऑफ़र लाया हुआ है जून कार्निवाल सेल के नाम से, जो कि 27 जून से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है, यानी कि 4 दिवसीय ऑफ़र है। तो आज रात से ये ऑफ़र शुरू हो जाएगा, यानी कि रात 12 बजे से। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पास ये रहेगा आपका मात्र 351 रुपये में। तो आप अगर किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो, राज्य सरकार की कैसी भी परीक्षा हो, कैसी भी भर्ती हो, ठीक है, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएगा, अब बेहद कम दामों में। तो अगर बात कर लें जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यहाँ से अभी तमाम तरीके की भर्तियाँ आने वाली हैं। चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करूँ तो ग्रुप सी, ग्रुप डी इसकी भर्ती आने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूँ तो RO, ARO, APS ये आने वाली है। इसी तरीके अधीनस्थ से PET और तमाम तरीके की भर्तियाँ आने वाली हैं। तो उन सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिल जाएगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और शानदार तरीके से यहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। और ये भी है कि इस साल दोबारा ऐसा कोई ऑफ़र आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसका लाभ उठाइए। 1 साल तक की ये वैधता रहेगी। तो आप केवल ऐसा नहीं कि जिस भी केवल एक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ले रहे हो तो उसी के लिए एक्सेस पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके उस ऐप पर जितनी भी तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, सभी के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से जुड़िए और शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, तो चलिए अब खबर की तरफ चलते हैं। ये है SGPGI अस्पताल की वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा है कि व्यू रिस्पॉन्स सीट, इसी पर आपकी उत्तर कुंजी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो आप जिस भी पद के लिए आवेदन किए हों, तमाम तरीके के पद था, जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, ऐसे करके तमाम है, ड्राफ्ट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह वगैरह। तो तमाम तरीके के पद हैं। ठीक है, 10-15 तरीके के। तो इन सभी की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। तो आप इस पर जिस पद के लिए आवेदन किए थे उसका चयन करिएगा, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर वो डालिएगा, अपनी जन्मतिथि, कैप्चा, बस फिर देखिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सभी पद के लिए भी दिखी जाए, हालांकि जारी हो चुकी है उत्तर कुंजी, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद दिखे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। तो आप लोग देख लीजिए लॉगिन करके कि किसकी उत्तर कुंजी दिख रही। ठीक, तो ये तो बात हो गई उत्तर कुंजी की। अब बात कर लेते हैं कि स्किल परीक्षा इसी कब तक हो जाएगी। तो इसी पर मतलब उत्तर कुंजी के बाद जब आपका ये परिणाम जारी होगा तो उसके 1 महीने बाद ही आप उम्मीद रखिए कि स्किल परीक्षा यानी कि हिंदी आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा ये होगी। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए उसी के 1 महीने बाद। अब वो 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट जारी होने के 1 महीने बाद। ठीक है, टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात करूं तो पिछली बार इन स्क्रिप्ट मिला था। कृति देव के बारे में उतना यकीनन नहीं कह सकता हूं, शायद मिला था शायद, लेकिन इन स्क्रिप्ट तो कन्फर्म था कि मिला था। ठीक है, और गलतियों के बारे में बात करूं शॉर्ट हैंड में तो 20 गलतियां माफ़ हैं, जैसे 21वीं गलती हुई बाहर। और इस 20 गलती कोई अंक नहीं कटेंगे, बस वो रखा गया है कि हाँ 20 गलती तक आप गलती कर सकते हैं, 21वीं पे बाहर। ठीक है,
ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, जब ये स्किल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा या उसके पहले ये एक अपनी वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से बता देते हैं कि हम इस तरीके से स्किल परीक्षा लेंगे, इतने मिनट की परीक्षा लेंगे और ऐसे ऐसे लेंगे और इतनी इतनी गलतियाँ, इस तरीके गलतियाँ, आधी गलती या पूरी गलती मानी जाएगी और कुल कितनी गलतियाँ आप कर सकते हैं, कितनी गलतियों तक की छूट है, ये बाकायदा ये बता देते हैं। तो आपके प्रवेश पत्र पर भी रहेगा और ये एक अलग से भी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी रहेगा, कुछ छुपा नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे बता करेंगे बाकायदा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो उत्तर कुंजी आप लोग मिलाइए और शॉर्ट हैंड के लिए लग जाइए, क्योंकि देखो PGI में पिछली बार ये हुआ था कि 3 बार स्किल के लिए बुलाया गया था। पहली बार जौन खतरनाक डिक्टेशन बोल दिए थे, इलाहाबाद में चल रहा था वही महाकुंभ, उसी पर बोल दिए थे। पूरे इलाहाबाद में जितने चौराहे थे, गली नुक्कड़ चौराहे, प्रसिद्ध चौराहे, उस वहाँ पर मतलब मेरे यहाँ ये है कि हर चौराहे पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। तो किसी न किसी युग पुरुष कह लो, देवता पर, मतलब किसी न किसी भगवान को लेकर, पक्षी को लेकर के, तो बड़े कठिन कठिन नाम थे, ठीक है। तो उसी पर बोला गया था पिछली बार, फिर कोई पास ही नहीं हुआ, फिर दोबारा बुलाया गया तो उसमें भी नहीं हुए अधिकतर लोग, फिर तिबारा बुलाया गया तो संभवतः उसमें शायद हुए हैं, तो उसमें भी पता नहीं पूरे हुए थे नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 3 बार बुलाया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो जाए, हो सकता है कि अच्छे से बोल दें, अच्छी डिटेशन रहे तो शायद इसी एक ही बार निपट जाएं। बाकी अगर नहीं हो पाएंगे लोग तो फिर दोबारा तिबारा ही बुला सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जानकारी में कि अब से आप लोग रखे रहिए कि हाँ, अगर इनको लोग नहीं मिलते हैं तो ये दोबारा तिबारा भी बुला लेंगे। तो आप लोग शॉर्ट हैंड लिखते रहिए, 20 गलतियां तक माफ़ हैं, बस तैयारी करते रहो चपक के। हर दिन अखबार लिखो, अखबार ही पकड़ो, और रामधारी खंड 1-2 ये सब बच्चों वाला हो गया, इसको छोड़ दो। अब ये तो आप लोग पैदा होते मान लिख रहा हो इतना, ये सब छोड़ दो। अखबार उठाओ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, और कौन सा था यार, जनसत्ता हो गया, और तमाम अखबार, बस अखबार ही लिखो। और निबंध की कोई किताब हो तो उससे लिख लो, ठीक है। और अगर कुछ कठिन लिखने का मन हो तो योजना पत्रिका से लिख सकते हो, ठीक है, कुरुक्षेत्र से लिख सकते हो। और ज़्यादा अगर उतावले हो लिखने के लिए तो आप लोग वो उठा लो, ये क्या कहते हैं, अरे यार ध्यान नहीं आ रहा है, खैर छोड़िए, दिमाग से उतर गया। मतलब जो किताबें आप पढ़ रहे हो तैयारी के लिए, वाणी वाली किताब, ठीक है, परीक्षा वाणी, उसको भी उठा लो, वो उस लिखना शुरू कर दो। मतलब कि जहाँ तक अच्छा पैराग्राफ दिया हो तो उतना छाँट छाँट लिखो, हर जगह से लिखे रहो, ठीक है। लिखने से मतलब है बस अपना अभ्यास अच्छे से करे रहिए। तो ये सारा तरीका है, ठीक है। तो यही जानकारी थी, बाकी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाइए, फिर उत्तर कुंजी डाउनलोड करिए, अपना मिलान करिए, ठीक है। फिर कमेंट में बताइए कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।